दोस्तों आपने पंजाबी का एक लफ्ज़ सुना होगा फप्पे कुटनी। जी आपने सही सोचा। आज हम आपको ऐसी ही एक फप्पे कुटनी की कहानी बताएंगे जिसका नाम है किरण, जो कि सयानी ड्रामे में काम कर रही हैं। किरण का रियल नेम तो अनमोल बलोच है, लेकिन वो सयानी ड्रामे में किरण का किरदार निभा रही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको किरण के किरदार के बारे में बताते हैं। जब ड्रामा शुरू होता है तो आप देख सकते हैं कि किरण एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसके ख्वाब जैसा कि 90% ख़वातीन के होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो चाहती है कि वो बहुत अमीर हो, पैसे वाली हो, घर गाड़ी पैसा और नौकर चाकर काम करते हों। किरण और उसकी माँ दोनों नहायत ही शातिर ख़वातीन हैं। किरण नहायत मक्कार और मौका परस्त लड़की है। दौलतमंद लड़कों को काबू में करना और उनसे माल बटोरना इसके बाएं हाथ का खेल है, और इसकी माँ इसके हर गलत काम में इसका साथ देती है। किरण की फुफोजाद बहनें भी हैं जो कि इसके साथ रहती हैं, क्योंकि इनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए वो उनके साथ उनके घर में रहती हैं। उजाला एक सुलझी हुई और समझदार लड़की है जो किरण की माँ को वो एक आंख भी नहीं भाती और वो उस पर बहुत मजालिम ढाती है, लेकिन उजाला खामोशी से उनके तमाम मजालिम बर्दाश्त करती है, क्योंकि इसका कोई परेशान हाल नहीं। किरण की मुलाकात ज़रबाब से उसके दोस्त की शादी में होती है। ज़रबाब इंतहाई अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है जो कि बहुत सी फैक्ट्रियों और बंगलों का मालिक है। किरण जब ज़रबाब की शानो शौकत देखती है तो वो पागल हो जाती है और इसे हासिल करने की तगो-दो करती है। वो अपनी खूबसूरती और शातिर अदाओं से ज़रबाब को अपना दीवाना बना लेती है और वो उसे अपना दिल दे बैठता है, और किरण के पीछे इतना पागल हो जाता है कि उसे कहता है कि मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की पूरी दुनिया में नहीं देखी, और उसे प्रपोज़ करता है। किरण तो पहले ही ऐसा चाहती थी। वो अपनी माँ से इसका जिक्र करती है। माँ तो पहले ही चाहती थी कि इनके हाथ ऐसा कोई अमीर ज़्यादा लगे। किरण ज़रबाब को मुट्ठी में करने के लिए और ख़ुद को अमीर तरीन साबित करने के लिए किराए पर बंगला और गाड़ी भी लेती है, ताकि ज़रबाब के घर वालों को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो। ज़रबाब किरण के प्यार में इतना पागल है कि वो फ़ौरन अपने घर वालों को किरण के घर भेज देता है। ज़रबाब का भाई उसे समझाता है कि ये लोग लालची लगते हैं, तुम थोड़ा समझ बूझ से काम लो, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनता। जब शादी होती है तो किरण के घर वाले हक महर में 2 करोड़ की डिमांड करते हैं। ये बात ज़रबाब के घर वालों को नागुज़ीर गुजरती है, मगर ज़रबाब कहेगा कि महज पैसों की खातिर वो किरण को नहीं छोड़ेगा। आखिर उनकी शादी हो जाती है। शादी वाले दिन ज़ुहैब की मुलाकात उजाला से होती है, जो अपनी खूबसूरती और सादगी की वजह से पहले ही नज़र में भा जाएगी। शादी के बाद ज़रबाब किरण की मोहब्बत में इतना पागल हो जाता है कि वो ज़रा सी बात पर अपने घर वालों से उलझने लगता है। किरण अपनी चालाकी और मक्कारी से ज़रबाब को उंगलियों पर नचाने लगेगी। किरण ज़रबाब की माँ को एक आंख नहीं भाएगी, क्योंकि किरण ने उसके अब बेटे को चंद दिनों में इस कदर दूर कर दिया कि वो किरण के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ ज़ुहैब और उजाला की मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। ज़ुहैब उजाला से कहेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ज़ुहैब ज़रबाब का भाई है। जब ज़ुहैब अपने घर वालों को बताएगा कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो किरण की कज़न है, तो उसके घर वाले कहेंगे कि हम एक लड़की को लेकर पछता रहे हैं और तुम दूसरी लाने की बात कर रहे हो। उसकी माँ ज़ुहैब से कहेगी कि आइंदा ये बात अपनी ज़बान पर भी मत लेकर आना। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज़ुहैब बहुत उदास हो जाएगा। वो किरण से भी उजाला से शादी का जिक्र करेगा, जिस पर किरण को बहुत गुस्सा आएगा और वो कहेगी कि उजाला की मंगनी हो चुकी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे उजाला पर बहुत गुस्सा आएगा कि उसने ज़ुहैब से शादी का सोचा भी कैसे। आखिर किरण अपनी माँ के साथ मिलकर उजाला की शादी एक बदमाश और आवारा लड़के रिजवान से कर देगी। रिजवान, जो कि पहले ही उजाला को बहुत परेशान करता रहा है, वो उजाला की ज़िंदगी को अजीरन कर देगा। दूसरी तरफ ज़ुहैब उजाला के लिए दीवानावार पागल है। वो उजाला की शादी के बाद टूट सा जाएगा। आखिर ज़ुहैब के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन शादी होने के बाद भी ज़ुहैब को उजाला की याद सताती है। वो बार बार उससे मिलने की कोशिश करता है, जिससे उसकी बीवी नवाल को शक होता है। आखिर वो ज़ुहैब को लेकर यूरोप चली जाती है। आखिर उजाला के शौहर की उसकी बहन के हाथों डेथ हो जाती है, और यूं उजाला की एक जालिम शौहर से जान छूट जाती है। अब उजाला अपना गुजर बसर करने के लिए एक स्कूल में जॉब करती है। आखिर वो अपनी कारकर्दगी और मेहनत से स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है। दूसरी तरफ ज़ुहैब अपनी बीवी को तलाक देकर अपनी बेटी को साथ ले आता है, और अब वो पाकिस्तान आकर टूट सा गया है। आखिर उसके घर वाले ज़ुहैब का रिश्ता लेकर उजाला के पास जाते हैं, और काफ़ी मनाने के बाद ज़ुहैब से शादी के लिए हाँ कर देती है।
ڈرامے کے آخری قسطوں میں آپ دیکھیں گے کہ کرن کا سچ سب کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے کہ کتنے ظلم اس نے کیے، جس سے زرباب اپنی ماں سے دور ہوا، اجالا کی زندگی برباد کی، اسے آوارہ شخص سے شادی کروا کر، اور زہیب کی شادی نوال سے کروا کر زہیب کی زندگی برباد ہوئی، اور کرن خود ایک آوارہ لڑکے سے افیئر چلاتی ہے جو بعد میں اسے بلیک میل کر کے پیسے نکلواتا ہے، جس کا شک زرباب کو ہوتا ہے اور وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے۔ آخر زرباب کرن کو طلاق دیتا ہے اور اسے جیل میں ڈلوا دیتا ہے، کیونکہ کرن کی وجہ سے ہی زرباب کی بہن نے خودکشی کی، کیونکہ کرن نے ہی زرباب کی بہن کو اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے بھیجا ہوتا ہے، تو جو کہ بعد میں اس کی گندی تصویریں بنا کر اسے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، تو آخر وہ اسے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ ڈرامے کے آخر میں اس پھپے کٹنی عورت کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ اب اسے اپنے کیے کا پچھتاوا ہے، وہ سب سے معافی مانگتی ہے، لیکن کوئی اسے معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ آخر وہ انہی سوچوں میں پاگل ہو جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔